नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी एडमिशन 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। पीजी में एडमिशन के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एमए एमएससी एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है वो जारी कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट वगैरह क्या सब लगेगा, कितना फ़ी लगेगा, ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम आपको क्या सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, कैसे फॉर्म भरना है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा फॉर्म का या फिर पोस्ट का, वहाँ पे आपको ऑफिशियल लिंक मिलेगा, या फिर आपको जो है वो डायरेक्ट lnmunotes.in टाइप करना है गूगल में या फिर क्रोम में, कहीं पे भी आप टाइप कर लीजिएगा lnmunotes.in। यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो मेन्यू बटन आपको दिख रहा है साइड में कोना में, इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साइट मैप पे क्लिक कीजिएगा। ये इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि जो पोस्ट लिखा गया है हो सकता है आपको फर्स्ट पेज पे ना मिले, दूसरे पेज पे चला गया होगा, ठीक है। क्योंकि पोस्ट बार बार जो ज़्यादा लिखा जाता है तो जो पुराना पोस्ट होता है वो थोड़ा नीचे चला जाता है। तो साइट मैप पे क्लिक कीजिएगा तो जितना पोस्ट होगा वो सारा आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइट मैप पे क्लिक करते हैं। साइट मैप पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पोस्ट ढूंढना है कि जो पीजी का पोस्ट है एलएनएमयू पीजी एडमिशन सेशन 24 से 26 के लिए, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, नीचे आना है और 12 नंबर में आपको दिखिएगा ये एलएनएमयू पीजी सेशन 24-26 एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई लिंक डॉक्यूमेंट फ़ी एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट लिस्ट कॉलेज लिस्ट @lnmu.ac.in। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इसी चीज़ पे आपको क्लिक करना है। ऐड आएगा तो आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है और ये पोस्ट खुल जाएगा। इस पोस्ट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से भी यहाँ पे आ सकते हैं और सारा जानकारी पढ़ सकते हैं। तो 8 तारीख यानी 8 सितंबर 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप जो है वो पीजी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होगा ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है और मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता है तो आपको जो है वो एडमिशन लेने का कॉलेज में मौका मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्या सब आपको रेडी रखना है। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले फ़ोटो रेडी रख लीजिएगा, एक 100 KB से नीचे का फ़ोटो रहेगा। सिग्नेचर भी 100 KB से नीचे का रहेगा। ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, जो आप यूज़ करते हैं वही दीजिएगा। मोबाइल नंबर जो आप यूज़ करते हैं वही दीजिएगा। को सिर्फ अपलोड करना है क्या, मार्कशीट अपलोड करना है। पार्ट 3 का सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट अपलोड होगा, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होगा, बाकी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। अभी एडमिशन के टाइम यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स लग सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट के बारे में अलग वीडियो एक बनाया हुआ है। फ़ी के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा, न्यूज़पेपर कटिंग आपको अपडेट कर दिया गया था, या अगर आप नहीं देखें अभी तक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी आपको 750 रुपया रखेगा सभी के लिए। उसके बाद लेट फ़ाइन अगर मतलब 18 सितंबर के बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 850 रुपया लिया जाएगा। 750 8 से लेके 18 तक, ठीक है। 8 से लेके 18 तक अगर फॉर्म भरते हैं बिना लेट फ़ाइन के साथ तो 750। उसके बाद फॉर्म भरते हैं 18 तारीख यानी के बाद 19, 20 और 21 को फॉर्म भरते हैं, 21 लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो 750 प्लस 100 रुपया फ़ाइन, 850 आपका हो जाएगा। तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे सारा जानकारी दे दिया गया है, कब क्या होगा, मेरिट लिस्ट कब आएगा, उसके बाद कितना फ़ी लगता है, कौन सा लिंक है, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे भी दिया गया है। क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट आपका खुल जाएगा। 2 तारीख को पीजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा सेशन 24 से 26 में एडमिशन के लिए। एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे जो है वो कॉलेज में 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक लिया जाएगा। 17 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट होगा। सारा जानकारी आप यहाँ दे दिया गया है सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद कॉलेज के बारे में सारा जानकारी, पीजी सेमेस्टर 1 में कॉलेज में एडमिशन फ़ीस कितना लगता है वो सारा चीज़ डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बारे में अलग वीडियो एक बनाया गया है, उसको भी आप जाके देख लीजिएगा। पूरा डिटेल फ़ी टोटल 2 साल का पीजी करने में कितना पैसा लगता है उसका भी डिटेल वीडियो है, वो आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये सारा जानकारी पढ़ लेना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको लिंक मिलेगा कि फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने का लिंक है एलएनएमयू पीजी सेशन 24 से 26 ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक यहाँ पे है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा। इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो क्या करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और फॉर्म कैसे भरना है वो देखते हैं। फॉर्म में क्या क्या मांगा जा रहा है, पहले क्या करना है, वो सारा चीज़, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा जहाँ से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है पीजी में एडमिशन के लिए। इसमें आपको क्या करना है, नया रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और जो जानकारी है वो भरना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपसे क्या क्या मांगा जा रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं। आपका नाम मांगा जा रहा है,
फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मिडिल नेम नहीं है तो आप आराम से छोड़ सकते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आराम से भरिए। फिर डेट ऑफ बर्थ भरना है, उसके बाद आपका जेंडर है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, ये सारा चीज़, ईमेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड एक बना लेना है। जो पासवर्ड आपको ईमेल पे भी भेज दिया जाएगा, लेकिन आपको कहीं पे नोट करके भी रख लेना है। ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, इसी पे आपका कोड भेजा जाएगा, तब जाके अकाउंट आपका एक्टिव होगा। मोबाइल नंबर पे भी कोड भेजा जाएगा और ईमेल पे भी। तो मोबाइल नंबर और ईमेल ध्यान से दीजिएगा। और सब कुछ सही है, नेट अच्छा से चल रहा है तो फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो देखिए सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से फिलअप करते हैं। उसके बाद लास्ट पे क्या करना है, आपको साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है। कैप्चा डालने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। तो हम लोग फटाफट से रजिस्ट्रेशन का काम खत्म करते हैं। और रजिस्ट्रेशन करते समय आपको बहुत ही ध्यान देना है, जो भी चीज़ आप भरिएगा एक एक स्पेलिंग चेक कीजिएगा, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बाद में चेंज नहीं होगा। बहुत ही आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म दूसरा भरना पड़ सकता है। तो जो डिटेल दिखाया जाएगा बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। चेंज करना होगा तो चेंज बटन पे क्लिक करके चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। और कंफर्म करने के बाद आपके पास जो है वो एक एक्टिवेशन कोड आ जाएगा, ठीक है। एक्टिवेशन कोड के लिए आपके पास जो है वो मोबाइल पे भी आपका मैसेज मिल जाएगा, उसके बाद आपका ईमेल पे भी मिल जाएगा। तो मोबाइल पे जो मैसेज जाएगा उसमें भी कोड होगा, और आपका जो ईमेल पे मैसेज जाएगा उसमें भी कोड होगा। तो जो कोड होगा एक्टिवेशन कोड, उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो वेरीफाई और अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपसे क्या मांगा जाएगा, आपका आईडी और कोड। तो ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, यूज़र नेम में ईमेल आईडी डाल दिएगा। उसके बाद आप आपका जो कोड आपको भेजा गया है वो कोड डालिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, एक्टिव, यानी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप जो है वो डायरेक्ट फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं साइन इन करने के बाद, ठीक है। तो हम लोग ये काम खत्म करते हैं। और यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू लॉग इन लिखा हुआ है, तो यानी कि फिर से उसी वेबसाइट पे हम लोग चले जाएंगे जहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए हुए थे। न्यू रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ था वहीं पे हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए अब क्या करना है, हम लोग का रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है। रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। अगर फॉरवर्ड पासवर्ड करना होगा, किसी का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उसका भी जो है वो लिंक दिया गया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं। साइन इन कर रहे हैं तो हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड जो हमने बनाया है रजिस्ट्रेशन के समय वो एंटर करना है, ठीक है। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड खुलने के बाद आपको दो तरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फॉर्म प्रीव्यू का और माई एप्लीकेशन का। तो आपको क्या करना है, माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है 4-5 स्टेप में भरना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोग्राम टाइप MA MSc MCOM जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो भर लेना है। उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ भी आप सिलेक्ट कीजिएगा तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है PG के लिए उसका वो सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। जैसे MA का है तो MA का देखिए जितना सब्जेक्ट होता है यूनिवर्सिटी पे वो सारा सब्जेक्ट यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे रहा है। जो भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग MSc सिलेक्ट कर लेते हैं और जो है वो फिजिक्स के रूप में जो है वो हम लोग एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी तरह से आप सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है ये प्रोसीड बटन। प्रोसीड बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। फिर आपसे ये पूछेगा या जो ऑनर्स से अप्लाई कर रहे हैं तो 45% है कि नहीं, सब्सिडरी से अप्लाई कर रहे हैं तो 55% है कि नहीं, मतलब सब्सिडरी से अप्लाई कर रहे हैं तो सब्सिडरी में 55% है कि नहीं। और MB मैथिली किए हुए हैं, MA मैथिली करने वाले तो MB मैथिली में 55% होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वही चीज़ है जो भरने से पहले, फॉर्म भरने से पहले जो क्राइटेरिया वगैरह बताया गया है, टिक कर देना है जो हुआ आई हैव रीड वगैरह पे, उस पर बॉक्स में टिक करके उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म स्टेप वाइज में भरना है। तो सबसे पहले है एप्लीकेंट डिटेल। एप्लीकेंट डिटेल है, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड है, एजुकेशन है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड है। तो सबसे पहले आपका एप्लीकेंट डिटेल में पर्सनल डिटेल भरना है। पर्सनल डिटेल में आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा, फिर आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है, फिर पहले ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, या फिर जो MSc पहले किए हैं या नहीं किए हैं, ये सारा चीज़ डिटेल यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक जानकारी है वो भर लेते हैं। कैटेगरी आपका जो है, कैटेगरी ध्यान से भरिएगा, ये बार बार चेंज नहीं होगा। बाद में क्लेम आप कीजिएगा गलती से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, दिव्यांग है नहीं है। उसके बाद आपका जो
पर्सनल आइडेंटिफिकेशन यानी आधार कार्ड, पान कार्ड या फिर जो आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड जो जिसका नंबर आप देना चाहें उसका नंबर आपसे लिया जाएगा, तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दिया गया। फिर बीए, बीएससी, बीकॉम आप एलएनएमयू से किए हैं या नहीं किए हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड या एमएड जो है एलएनएमयू से किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं किए हुए हैं तो नो कीजिएगा, ठीक है। मिथिला यूनिवर्सिटी से किए हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीए, बीएससी, बीकॉम करके माइग्रेशन लेके दूसरे जगह चले जाते हैं बीएड करने या फिर दूसरा कोर्स करने, उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे एमएससी, एमए, एमकॉम जो भी है एडमिशन लेने। तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप माइग्रेशन ले चुके हैं तो यस कीजिएगा, नहीं लिए हैं तो नो कीजिएगा। उसके बाद आपका कभी कॉलेज से निकाला गया या फिर कुछ किया गया हो सकता है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपको अनुशासनहीनता के लिए जो है वो मतलब कि इनडिसिप्लिन के लिए कभी निकाल दिया हो, ठीक है, कुछ सज़ा मिला हो तो वो सारा चीज़ सेलेक्ट कीजिएगा, उसमें तो नो ही सेलेक्ट करेगा सब लोग। अगर आप देखिए एमए, एमएससी, एमकॉम पहले पास कर चुके हैं तो आपको नॉट एलिजिबल बताएगा, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप सेलेक्ट करते हैं कि हम एमए, एमएससी, एमकॉम पहले पास कर चुके हैं तो आपका यू आर नॉट एलिजिबल बताएगा। आपको क्या करना है, इस पर नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करके आपको आगे का फॉर्म भरना है, ठीक है। पहले अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम कर चुके हैं तो आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, एलिजिबल नहीं है आप, ठीक है। तो सब जो भी आपका एड्रेस है एड्रेस भर लीजिएगा। सारा एड्रेस भरने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर मांगा जाएगा, तो फ़ोटो और सिग्नेचर अच्छे से रखना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके जहाँ भी आपने फ़ोटो रखा है फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ़ोटो का साइज़ 100 KB से नीचे का रहेगा, ठीक है, और JPEG में ही रहेगा। उसके बाद अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करना है और फ़ोटो अपलोड हो जाएगा आपका, ठीक है। और ठीक उसी तरह से सिग्नेचर के लिए भी करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके और सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करना है और सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो जाएगा। 100 KB से दोनों रखना है JPG फाइल में। फिर सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए ग्रेजुएशन का मार्क मांगा जाएगा। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका मार्क या फिर ग्रेजुएशन का मार्क मांगा जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से भरिएगा, क्योंकि ये बाद में क्लेम आप नहीं कर सकते कि गलती से मार्क कम भर दिए या ज़्यादा भर दिए या फिर कुछ गड़बड़ी। ये सब सारा चीज़ बाद में जो है वो एडजस्ट आपसे किया नहीं जाएगा। उसके बाद अगर CGPA है तो उसको परसेंटेज में बदल लीजिएगा, जो भी आपका ऑफिशियल फार्मूला है बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का उसके हिसाब से। तो यहाँ पे अगर जो भी जिस तरह से भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर ऑनर्स से भरना चाहते हैं तो ऑनर्स वाला सेलेक्ट कीजिएगा। सब्सिडरी से भरना चाहते हैं तो सब्सिडरी सेलेक्ट कीजिएगा। पास कोर्स है आपका ग्रेजुएशन में, सिर्फ पास कोर्स लिए हुए हैं तो पास सेलेक्ट कीजिएगा। अलाइड जो सब्जेक्ट है यानी जो इंजीनियरिंग वाले कुछ स्टूडेंट हैं या फिर दूसरे स्ट्रीम के जो आना चाहते हैं PG में करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो जिस हिसाब का आपका ऑप्शन है, सब्सिडरी से करना चाहते हैं तो सब्सिडरी, या फिर ऑनर्स से मेजर सब्जेक्ट कोर कोर्स जो होता है उससे करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कीजिएगा। तो ऑनर्स सेलेक्ट कीजिएगा तो ऑनर्स वाला मार्क पहले भरना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको सारा कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो MSc के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो BSc का ही ऑप्शन है। और जिस यूनिवर्सिटी से अप्लाई BSc या फिर BA या फिर BCom जो भी आप किए हुए हैं वो कौन से यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं वो सेलेक्ट कर लेना है, यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद कब पास हुए, कौन से साल में पास हुए हैं आप वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है वो मार्क टाइप है आपका, परसेंटेज है या CGPA है, आपको किस तरह से मार्क दिया गया था मार्कशीट में, तो जिस तरह से भी है आपका मार्क्स है, CGPA है, जिस हिसाब से उस हिसाब से दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ जो आप जो सब्जेक्ट का मार्क भरेंगे वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना है और अप्लाई जिससे कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट से उसी का मार्क भरेंगे, ऑनर्स सब्जेक्ट का। ऑनर्स से अप्लाई किए हैं तो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके ऑनर्स में जितना मार्क आपको मिला है और जितना ऑनर्स का एग्ज़ाम होता है टोटल वो आपको भरना है। अगर हम लोग यहाँ पे सब्सिडरी चूज़ कर लेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे बदल जाएगा और बदलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सिडरी में कितना मार्क मिला है वो आपको भरना पड़ेगा। देखिए सब्सिडरी चूज़ करने के बाद यहाँ पे लिख दिया गया कि सब्सिडरी में कितना मिला वो आपको भरना है और सब्सिडरी कितना का होता है टोटल वो आपको भरना है, ठीक है। और नीचे में आपको एग्रीगेट में आपको क्या करना है, ग्रैंड टोटल भरना है, क्योंकि देखिए ऑनर्स होता है सिर्फ 800 का और सब्सिडरी होगा आपका सिर्फ 200 का, ठीक है। और उसमें जितना मिला है वो आपको भरना पड़ेगा उसके हिसाब से। उसके बाद ग्रैंड टोटल भरना है एग्रीगेट में।
एग्रीगेट में आपको ग्रैंड टोटल भरना है। अगर मिथिला यूनिवर्सिटी से है तो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होता है 1500 का, सब्सिडरी और जो है वो ऑनर्स सब मिला करके 1500 का एग्ज़ाम होता है, और 1500 में जितना मिला है वो ग्रैंड टोटल होता है, जिसको आपको एग्रीगेट में भरना है। तो मार्क भरना है ध्यान से, नहीं तो मेरिट लिस्ट बहुत ज़्यादा का इसी कारण से जो है वो नहीं बन पाता है और उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आपको जिससे अप्लाई करना है उस सब्जेक्ट का मार्क भरिएगा बढ़िया से, ध्यान से देख के। एक नंबर का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही परसेंटेज में डिफरेंस लेके आता है और उसी कारण से आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ऑनर्स का मार्क और ग्रैंड टोटल भर लीजिएगा, जिससे अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का मार्क अप्लाई भरिए और ग्रैंड टोटल भरिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 7 प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आगे, ठीक है। तो 7 प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमसे पूछेगा कि ये सारा डिटेल जो आप भर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्योंकि ये बाद में हम लोग जो है वो चेंज करने नहीं देंगे। गलत होगा तो बाद में वो लोग क्या करेगा, एडमिशन भी कैंसिल कर सकता है। तो सारा कुछ जो है वो ध्यान से भरिएगा। तो ये इस पे क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आगे जो प्रोसेस है आगे हम लोगों के पास है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या करना है, मार्कशीट अपलोड करना है। मार्कशीट कौन सा, पार्ट 3 का मार्कशीट, जो ओरिजिनल मार्कशीट आपका आया हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट तो जारी हो ही चुका है यूनिवर्सिटी का, सभी का सेशन 21-24 का भी जारी हो चुका है। या फिर नेट वाला भी मार्कशीट आप डाल सकते हैं, अगर नहीं आया है आपका तो नेट वाला भी जो डाउनलोड किया हुआ मार्कशीट है वो भी आप दे सकते हैं। शर्तें उसमें कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए, जैसे आप डाउनलोड किए हुए हैं वैसे ही PDF हो, JPG, ये सारा चीज़ फॉर्मेट में जो है आप अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किया था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्कशीट अपलोड करने के बाद जो है वो मार्कशीट एकदम क्लियर होना चाहिए, सब कुछ दिखाई देना चाहिए। प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। आगे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलेज का नाम चुनने का मौका दिया जाएगा। 3 कॉलेज का आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 कॉलेज का नाम चुन सकते हैं, और कम से कम 1 कॉलेज का। ज़बरदस्ती नहीं है कि 3 कॉलेज का नाम दीजिए, 1 कॉलेज का नाम देना चाहते हैं किसी का तो 1 कॉलेज का नाम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट किए हैं उसी के हिसाब से आपको कॉलेज का लिस्ट दिखाई देगा, उसी में से जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। 3 भी कर सकते हैं या फिर 1 भी कर सकते हैं, कोई भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। 3 की कर लीजिएगा अगर एडमिशन लेना है तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट में नहीं होता है, सेकंड में नहीं होता है, थर्ड में, तो जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनता है। उसके बाद 7 प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद देख लेना है कि फॉर्म सही से भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है। एक बार अच्छे से पूरा फॉर्म को पढ़ लीजिएगा कि क्या आपने भरा है नहीं भरा है। अगर ये फॉर्म में कुछ गलती होता है तो अभी आप जो है वो बैक जाके जो है वो एडिट कर सकते हैं, गो बैक करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्म करके सबमिट कर दिए तो उसके बाद फॉर्म में एडिट करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम और इस टाइम बहुत ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बाद में एडिट नहीं करने देगा, और रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल भी एडिट करने नहीं देगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान कर दीजिएगा। एडिटिंग का जब डेट आएगा तो उसमें भी हो सकता है आपका, सबसे पहले तो कैटेगरी और सब्जेक्ट ये सारा चीज़ तो चेंज होगा नहीं। तो सब कुछ चेक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरह से पेज खुलेगा, जिसमें आपको क्या करना है, ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है। ऑनलाइन मोड ही है पेमेंट मोड में। डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। ATM कार्ड आपका एक्टिव होना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए। उसके बाद इस पे जो 750 रुपया फ़ी है सबके लिए है, सारा कैटेगरी, लड़का लड़की कुछ भी हो, कोई भी कैटेगरी हो, सबके लिए एक ही फ़ी है 750। उसके बाद बैंक चार्ज आप कार्ड से करते हैं चाहे नेट बैंकिंग से करते हैं तो देख लेना है, आपको जिससे सुविधा हो उसी से कीजिएगा। और कितना टैक्स लग रहा है वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोसीड टू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर एक ऑप्शन आएगा पे नाउ पे, आपको दिखा दिया जाएगा कितना पैसा पेमेंट आपसे लिया जाएगा। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो कार्ड सेलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पे आपको क्या मांगा जाएगा, कार्ड का डिटेल मांगा जाएगा, ठीक है, सारा कुछ, ठीक है। तो पेमेंट यहाँ पे भी दिखा जाएगा, आपका फ़ोन नंबर भी दिख जाएगा। उसके बाद पे वाया कार्ड पे आप क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सारा डिटेल, कार्ड का डिटेल, आपका कार्ड का नंबर, उसके बाद एक्सपायरी डेट, CVV नंबर, किसके नाम से है कार्ड, वो सारा डिटेल आपको भर लेना है। सारा डिटेल भरने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो पूछा जाएगा कि कार्ड सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हो। तो आप लोग मे बी लेटर पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि कार्ड सेव करके यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को रोज़ रोज़ तो फॉर्म भरना नहीं है। उसके बाद OTP जाएगा, फिर OTP मिलने के बाद आपके फ़ोन पे आप OTP डाल दीजिएगा, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और फॉर्म प्रिंट निकाल लीजिएगा। अगर चाहे तो फिर से साइन इन करके फॉर्म जो है वो देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो जब तक एडमिशन चलता है तब तक आप फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट को बहुत बढ़िया से रखना है, प्रिंट आउट आपको एडमिशन के समय में ज़रूरत पड़ सकता है और बाकी डिटेल देखने में भी जो है वो आपको सहायता करेगा। तो फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है, आपको प्रिंट आउट निकाल के बढ़िया से रखना है।
और मेरिट लिस्ट जब जारी होगा तो मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो सारा चीज़ जो है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो जब प्रोविजनल लिस्ट उससे पहले आता है और फॉर्म में कुछ गलती हो जाता है, सुधार करना होगा, तो सुधार करने का भी डेट दिया गया है। अगर आपको फॉर्म में कुछ गलती हो जाता है, देखिए सब्जेक्ट और कैटेगरी ये सारा चीज़ सुधार करने का आपको मौका नहीं दिया जाता है। अगर जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए हैं उसमें कुछ गलती हो गया, मार्क भरने में कुछ गलती हो गया है, वो सारा चीज़ आपको अप्लाई के बाद एडिट करने का मौका नहीं दिया था। ठीक है, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो आएगा 23 तारीख को। ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा 23 तारीख को, और उसके बाद 24 और 25 को, 24 तारीख को और 25 तारीख को फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, फॉर्म भरते वक्त बहुत ध्यान से भरना है। ऐसा नहीं है कि अब फॉर्म में करेक्शन का डेट है तो जानबूझ के आप गलती कर दीजिए। गलती ऐसा जगह करना है जो बाद में ठीक हो सके। कैटेगरी, उसके बाद ऑनर्स सब्जेक्ट या सब्सिडरी सब्जेक्ट या मार्क जो भर रहे हैं, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन करिएगा फर्स्ट बार जब आप रजिस्ट्रेशन करिएगा उसमें कुछ गलती नहीं होना चाहिए। नाम में स्पेलिंग वगैरह सारा कुछ एकदम करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।